अब हमें बात करनी है हेलो एरेंज। तो जैसे आप कंपैरिजन भी करते रहे, जैसे आपने हेलो एल्केन को एल्केन हैलाइड कहा था, हाँ देखिए, बोलिए लास्ट में पीटना ना पड़े, क्योंकि थोड़ा पढ़ाई का रिजल्ट कम आउटपुट हो रहा है, तो थोड़ा देखें और बोल से बोलें, और पढ़े हैं तो बोल बोल पढ़ डालिए ताकि याद हो जाए। तो हेलो एल्केन्स को हम लोग और क्या कहते हैं? उसी तरह हेलो एरेंज, देखिए कंपैरिजन हेलो एल्केन, तो ऐसे में हेलो एरेंज, उसी तरह ये एल्केन है, तो अब हम लोग इसी को बोलेंगे एरेन। क्या बोलेंगे? एरेन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके जो एलिफैटिक कंपाउंड्स थे, एलिफैटिक कंपाउंड्स, और एलिफैटिक कंपाउंड में आप पढ़े सारे एल्केन्स बड़े। तो जब हम एल्केन को बताइए हैलोजन से रिएक्शन कराए, तो हमको मिला एल्केन हैलाइड। मिला जो बेटा? उसी को हमने IUPAC में, हाँ बहुत बढ़िया, हेलो एल्केन। तो आपने क्या पढ़ा कि एल्केन के जनरल फॉर्मूला और आपको पता है कि सारे हैलोजन 7 ग्रुप के हैं, सिंगल बॉन्ड। तो जब ये हैलोजन इनसे रिएक्ट किया, तो यहाँ का एक एटम हटाया और अपने आगे सब्स्टिट्यूट हो गया। जब इसमें से एक हटाया तो ये 1 हो गया, अपने आगे सब्स्टिट्यूट हो गया। तो आपने कह दिया कि CnH2 into हाइड्रोजन लगा रहेगा, तो हम उसे एल्कीन और इसका आपने संकेत दिए बना। ये कोई नई बात नहीं, अभी खत्म हो चुका है। मैं अपनी आगे की बात समझाने के लिए कंपेयर कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से बेटा हमने 11th में पढ़ा कि जिस प्रकार एलोफैटिक कंपाउंड्स हैं, तो ये सब ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। और हमारे जो क्लोज चेन कंपाउंड हैं वो 2 तरह के, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। ये मैं 11 बोल रहा हूँ कंबाइन करने के। और फिर आपने पढ़ा कि जो होमोसाइक्लिक है वो 2 तरह का होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक गंध नहीं देते, तो जिस प्रकार एलिफैटिक के एल्केन है, वैसे एरोमेटिक के भी एल्केन है। और एरोमेटिक का जो एल्केन है उसका जनरल फार्मूला होता है CnHn, यानी वो इसकी तरह नहीं है। यहाँ कार्बन जितने होते हैं हाइड्रोजन 2 होने से 2 ज्यादा होता है, अभी मिटाया गया है। और यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ स्थिति है कि कार्बन जितना होता है हाइड्रोजन उतनी ही होता है। यानी आप समझ रहे हैं कि मेरा इशारा है इसे आप अब पहले इसको भी थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। आपको मैंने 11th में बेंजीन का केक्यूले मॉडल दिया हुआ है, इसे बताया था बेटा, इसे बेंजीन रिंग कहा जाता है। बोलिए और आपको तो ये भी इसको दिखाने का 2 तरीका बहुत अच्छी। यही मैं चाह रहा हूँ कि जो बच्चों को आ रहा है वो बोले,
क्योंकि जो बोलेंगे तो उनका को याद होगा, जो थोड़ा नहीं पढ़ने वाले हैं उनका भी बराबर जाएगा, और यही सबसे बड़ी फायदा है। तो बेटा इस तरह दो तरह से दिखाते हैं। आपको पता ही है कि ये जितना जंक्शन दिख रहा है सब जगह सी और यच पर, और जब वही हम हटाते हैं तो जिसको हटाते हैं उसको लिखना पड़ता है, और अगर नहीं लिखा गया तो यच पर, ये पुरानी बात है। तो ये है आपका एरोमेटिक का एल्केन, यानी जिसका नाम बेंजीन है। लेकिन हम अभी कंपेयर करें तो जैसे एलिफेटिक का एल्केन है CnH2n+1, उसके साथ हैलोजन ने क्रिया किया, वैसे एल्केन हैलाइड बनाया, वैसे ये भी करेगा। लेकिन अभी परिभाषा देने से पहले थोड़ा इस पर और वर्क करना चाह रहे हैं। माने ये हमें वर्क नहीं करना है, आपको रिमाइंड करने के लिए, और आप पढ़े हुए हो, मैं खोल के दिखा रहा हूँ। अब आप देख सकते हो कार्बन की 4 वैलेंस, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन दिया है हमने। बोलो कार्बन की 4, तो 1 और 1 2 1 3, अब यहाँ एक शेष है। तो आप जानते हो कि जब कार्बन के साथ संयोजी परमाणु कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी नहीं करते तो कार्बन अपने ही चेन में पूरी करता है। 2 1 3 1 4 हो गया, 2 1 3 1 4। अब यही शेप उधर भी है, वही चीज देखो यहाँ लिखा है, और ये यहाँ पे छिपे हुए हैं। इस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब आपको ये क्यों खोला, अब उस पे आते हैं। तो आपको 11th में पढ़ाया गया था, या आप ऑलरेडी जानते हो कि जहाँ से डबल बॉन्ड होगा अगर वहाँ से नंबरिंग करें तो यहाँ से नंबरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 और 6। अब आप में से कोई यह भी कर सकता है कि कोई जरूरी भी क्लॉकवाइज ही नंबरिंग करें? तो नहीं, जरूरी नहीं है, हम एंटी क्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग हमेशा कहाँ से होती है? तो 11 में बताया जाता है पहले फंक्शनल ग्रुप को वरीयता दी जाती है, फंक्शनल ना हो तो डबल, डबल ना हो तो ट्रिपल ना हो तो साइड, और साइड भी ना हो तो जहाँ से। तो हम सही कह रहे हो आप कि क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करें तो एक बार फिर ये 1 नंबर होगा, यस सर, ये 2 नंबर होगा, ये 6 नंबर होगा, यस सर। तो आपको पता है कि इसमें 2 नंबर ऐसे हैं जो नंबर कहीं से भी चलोगे तो वो नहीं बदलेंगे, यस सर। और वो नंबर 1 नंबर है और 4 नंबर है। तो आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया कि 1 नंबर और 4 नंबर पर जो जुड़ता है उसे पैरा पोजीशन कहा जाता है, यस सर। और वो लिखा जाए या ना लिखा जाए उसे मान लिया जाए, यस सर। तो ये आपका पैरा पोजीशन है, 1 नंबर और 4 नंबर, और आप जानते हो उसको ऐसे भी नोट किया जाता है, यस सर। अब आपको पता है कि 2 नंबर और 6 नंबर, यानी कि चाहे यहाँ हम कोई चीज लगा दें, आपको पता है उसे आर्थो पोजीशन कहा जाता है, यस सर। और अब बात आती है 3 नंबर और 5 नंबर, तो ये भी 3 और 5 है, यस सर। अगर कोई यहाँ चाहे यहाँ लगा देता है तो आप जानते हो उसे मेटा पोजीशन कहा जाता है ना, यस सर। तो इसीलिए अब जो चलने जा रहे हैं उन सब में इनका यूज आना था, तो मैंने कहा कि पहले एक बार रिमाइंड मार लेते हैं। तो अब जान गए पैरा आपको मेटा कौन होता है, यस सर। तो 1 नंबर और 4 नंबर पे न भी लिखोगे पैरा तो भी उसे पैरा ही माना जाएगा, जो वो नंबर स्टेबल है, यानी चेंजेबल नहीं है। लेकिन जो 2 नंबर और 6 नंबर है या 3 नंबर और 5 नंबर है
वो नंबर चेंजेबल है। Yes, कोई इसे 2 पढ़ सकता है, कोई तो अगर हम 2 या 6 नंबर के बारे में एक कंफर्मेटिव आइडिया बना लें तो उस पोजीशन पर कोई भी अगर अटैचमेंट होगा तो उसे R4 नाम दिया जाएगा। और जो 3 और 5 अटैचमेंट होगा उसे हम डेटा नाम दिया करेंगे। और जब IUPAC में लिखते हैं तो आपको पता ही है कि अगर हम IUPAC में लिखने जा रहे हैं तो हमें नंबर देना पड़ता है। कॉमन बोलना चाहते हैं तो आपको मेटापेरा बोला जाता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, देखो जैसे ये देखो, अब जैसे ये देख रहे हो तो समझिए तो बेंजीन की नहीं है। और यहाँ Cl लगा दिया है। तो अब तुम अगर IUPAC नाम चाहते हो तो तुम्हारे पास IUPAC नाम का तरीका है कि जहां भी हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हैलो यानी Cl को क्लोरो या Br को ब्रोमो कहते हैं। लेकिन एक बात फिर याद दिला दूं कि भ्रमित न होना, हम इस समय ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, हम इस समय कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट मीनिंग क्लोराइडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो यानी 2 जुड़ाया था। और उस दिन भी पढ़ाए थे तो बोले थे बेटा जो नियम जहाँ बताया जा रहा है वही लगाना। तो करे मन बदूषा नहीं। तो बेटा ये तो हमारा क्लोरो हो गया और इस रचना को बेंजीन पढ़ा जाता है। तो बेटा इसे पढ़ दिया तुमने क्लोरो बेंजीन। अब आप इसे चाहते तो पैरा और IUPAC पे कह रहे होते तो इसको 1 नंबर या 4 नंबर बोल सकते थे। तब कहते हैं बस यही मतलब था समझाने का। अब चलो इस Cl को देखो कहीं और लगा दिया, जब तुम समझो कहाँ लगा तो आपको तो बोलो इसको हम क्लोरोबेंजीन पढ़ लिया। लेकिन IUPAC पे पढ़ेंगे तो 2 या 6 बोलना होगा। 2 चाहे 6 उम्मीद है आप अगला भी समझ गए। इसीलिए अगर हम इसी प्रकार से बेटा ऐसे करते हैं, अब यहाँ लगा दें तो बोलो ये मेटा बेंजीन पढ़ा जा सकता है और IUPAC को पढ़ना 3 या 5। क्या इतना श्योर हो गया? तो आप चलो पैदा कर लें कि हेलो एरिन्स क्या होता है या किसे एरिल हैलाइड कहा जाता है। तो आज जो मैंने दोहराया उसके पीछे यही मकसद था कि जैसे एल्केन हाइड्रोजन से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं और उन्हें हैलो एल्केन कहते हैं, वैसे ही एरोमेटिक के भी एल्केन जब हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो यौगिक को हैलो एरिन्स या कहते हैं। अब मानो बाइबल चल रहा है, एग्जामिनर ने पूछ दिया बताओ बेटा एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड में क्या अंतर है, तो कहो कि सर एलिफेटिक के एल्केन जब हैलोजन से रिएक्ट कर लेंगे तो वह एल्किल हैलाइड बोलेंगे और वह CnH2n+1 into X के फार्मूले को फॉलो करेंगे। लेकिन जब एरोमेटिक के एल्केन है, ठीक है, हैलोजन से क्रिया करेंगे
तो उनसे बनने वाले यौगिक को एरिल हैलाइड, देखिए उसने बहुत बढ़िया बताया, एरिल हैलाइड या हाइड्रोजन कहा जाएगा। अब जानना होगा कि ये कौन से फार्मूले को फॉलो करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने मंत्र नीचे लिख रखा है। देखो बोलो, ये पहले 2 हुआ करता था, जब हाइड्रोजन से किया तो घट गया। अब समझो यहाँ क्या होगा। अब ये भी जब 3 से क्रिया की तो इसका घट गया, यानी कि -1 अब उससे मिलाओ तो सब है कि नहीं है। देखो हमने कहा था कि बेटा जब कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ यह छिपा है, और अगर वहाँ कुछ लिखा है तो मतलब वहाँ से यह हटा दिया गया है। जरा देखो, बताओ कार्बन के यहाँ 6 परमाणु हैं, C6H6 है। तो देखो यहाँ 6 कार्बन तो तुम्हें ऑटोमेटिक दिख रहे हैं, लेकिन अब तुम देख रहे होगे हाइड्रोजन N-1 हो गया, तो 6 में से 1 निकल गया, और वो जो है उसके साथ यक्स लगा, यानी कि हाइड्रोजन में से कोई एक लगा, यानी क्लोरीन 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 हाइड्रोजन में से कोई एक। तो देखो यहाँ लगा है, तो बोलो यहाँ 5 हाइड्रोजन है कि नहीं है? बोलो इसका सूत्र बन गया C6H6। अब मिलाओ, क्या सही है? तो जान गए एरिल हैलाइड कैसे पहचानना है? अब बताओ क्या प्रश्न पता चल गया? तो ये है बेटा एरिल हैलाइड, और इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। अब इसी तरह अगर हम यहाँ बताओ C6H5Br लिख दें, ब्रोमोबेंजीन। अब बताओ C6H5I लिख दें, हाइड्रोजन। अगर मैं ये सब रिप्लेस करता रहूँ तो अगर मैं Cl यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूँ तो R होगा, यहाँ लिख दूँ तो बेटा, चाहे यहाँ लिखूँ चाहे यहाँ, अभी तो आपको नंबर का फिल दिखाया। बताओ दिक्कत है? बताओ प्रॉब्लम। पहले बताओ इतना सारा श्योर हो गया? क्या पूछा जाएगा कि एरिल हैलाइड का जनरल फार्मूला बताओ। आगे आप समझ गए? उतार दो बेटा, ये उतार 5 करो, और 3 ट्रिपल 1। तो ये तुम्हारा हो गया sp या sp1 हाइब्रिडाइजेशन। अगर वहाँ कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, तो ये तुम्हारा सारा समझ गए कि इसकी तैयारी हो रही है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं अपने मिशन पे हूँ, तो उसी के लिए मैं पहले सोचा प्रीवियस क्लास वाला उन्होंने नोट बता के पेन पे उठा लिया। और अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाया है, अब प्रीवियस क्लास में हमने आपको सूत्र दे करके सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनवाए थे, कैसे गिनते हैं, वही यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा देखिए तो आप इसके पहले बताइए CH3Cl पढ़ के आए थे। तो आप बताइए कार्बन सिंगल बॉन्ड
बताइए चारों वैलेंसी है? यस सर। यदि आप बिना रचना खोले ही बता दिए कि सर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन यस सर। और देखिए CH3CH2 अब ये देखिए CH डबल बॉन्ड CH2 अब आपसे पूछ दिया गया कि बताओ इसमें कहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, जैसे आप पूछा कौन कायरल कार्बन है। यस। तो अब जब आप ये थ्योरी 11 वाली माइंड में चल रही है तो आप बिना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोले एकदम ऑटोमेटिक बता देंगे। देखिए यहाँ कार्बन की 4 वैलेंसी है। यस सर। 4 सिंगल बॉन्ड। यस सर। देखिए यहाँ sp3 यहाँ भी 2 1 3 1 4 यहाँ देखिए 1 और 2 डबल बॉन्ड है। यहाँ भी आया कि नहीं बात? यस सर। अभी HC ट्रिपल बॉन्ड CCH3 बोला करते सर यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp और यहाँ sp3 आया समझ में ना? यस सर। यही मैं आपको बता रहा। तो अब अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप समझ गए कि मैं इस वाले हेडिंग को जब एक्सप्लेन करूंगा और कंपैरिजन करूंगा तो बताओ ये हाइड्रोएलिटिक यस सर। हाई बताइए एरोमेटिक यानी कि एरिन्स है। यस और सर। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड सिंगल और यहाँ सिंगल बॉन्ड है। यस सर। और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और हाइड्रोएलिटिक में sp3 है। देखो प्रकृति में जब कभी हम बतियाएंगे और कहेंगे कंपैरिजन पेपर में आएगा तो पहला तो यही से शुरुआत होगी। तो इसी के लिए प्रीवियस क्लास में आप दिखा रहे हैं। अब ठीक है ना? यस सर। तो अगले दिन फिर मैनेज करेंगे।